माघ माह में आज पढ़ना है अपने को शुक्ल पक्ष। आज शुरू करना है अपने माघ माह में शुक्ल पक्ष। पहले अपने कृष्ण पक्ष थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि माघ माह में कृष्ण पक्ष में क्या पढ़ा था हमने। तो माघ माह में कृष्ण पक्ष में एक तो हमने पढ़ा था चतुर्थी को पढ़ा था ना, तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। और एक हमने पढ़ी है अमावस्या, मौनी अमावस्या बोलते हैं। कहते हैं कि इस दिन चुप रहा जाता है, मौन रहा जाता है, जिससे आत्म बल में वृद्धि होती है या आत्मा शुद्ध होती है, चुप रहना होता है। तो मौनी अमावस्या पढ़ी थी। और मौनी अमावस्या के दिन हमने एक बात क्या पढ़ी थी कि इस दिन कुंभ मेले का जो शाही स्नान है उसकी शुरुआत होती है। आम लोगों के लिए यह मेला इस दिन नहीं खुलता, साधु संतों के लिए इस मेले की शुरुआत मानी जाती है। आज हम पढ़ते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को एक और क्या नाम दे सकते हैं हम? सुदी, सुदी बोल सकते हैं। और कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं? बदी बोलते हैं। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष में हमें सबसे पहले जो तिथि पढ़ेंगे हम एक नंबर पे इसमें नोट करेंगे अपने एकम। एक नंबर पे क्या पढ़ेंगे? हमें एकम पढ़ेंगे। और एकम में हम लिखेंगे कि गुप्त नवरात्रों की शुरुआत होती है। गुप्त नवरात्रों की शुरुआत में नवरात्रों के बारे में एक बार ये 2 महीने, एक ही और एक अगला, ये पूरे हो जाए, उसके बाद में आपको नवरात्रों के बारे में बताऊंगा भी नवरात्रे कितने होते हैं, कौन कौन से नवरात्रे होते हैं। तो एकम को गुप्त नवरात्रों की शुरुआत होती है, यानी कि ऐसे नवरात्रे जो बिना बताए व्रत रखे जाते हैं ना, किसी को बताते नहीं है कि मेरा क्या व्रत है, वो गुप्त नवरात्रे होती है। एकम के बाद इसमें अपने को नोट करना है पंचमी। 2 नंबर पे अपने नोट करेंगे पंचमी। और ये कौन सी पंचमी होती है? ये होती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी का आप सब लोगों को पता ही है कि बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा होती है? माता सरस्वती की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि इस दिन सरस्वती जयंती होती है। कौन सी जयंती होती है इस दिन? सरस्वती जयंती होती है, सरस्वती जयंती। और विद्यालयों में सरस्वती पूजन किया जाता है। विद्यालयों में सरस्वती पूजन किया जाता है बसंत पंचमी के दिन। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। और पंचमी के बाद में इसमें अपने को याद रखनी है पूर्णिमा। पंचमी के बाद में पूर्णिमा। पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा है? तो हम बोलेंगे माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला भरता है, बता सकते हैं? प्रमुख मेला कौन सा भरता है माघ पूर्णिमा को? बेणेश्वर धाम मेला भरता है, इसे बोलते हैं माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला भरता है? तो मेला ध्यान रखना है बेणेश्वर धाम मेला। बेणेश्वर धाम मेला कहाँ भरता है? नवाटापुरा। और नवाटापुरा कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है नवाटापुरा। क्या विशेष बात है इस दिन की? तो इस दिन के लिए हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। और यहाँ पर मंदिर की स्थापना किसने की थी नवाटापुरा में? तो संत माव जी ने मंदिर की स्थापना की थी। तो हम एक तो इसमें लिख देते हैं कि खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा। दूसरी बात इसमें लिखेंगे, यहाँ जो मंदिर की स्थापना है, मंदिर स्थापना, तो मंदिर स्थापना संत माव जी ने की थी। मंदिर की स्थापना संत माव जी ने की थी। इसे
ये जो अपने बात करें कि जो बेणेश्वर धाम मेला भरता है, ये कौन सी नदियों के संगम पे भरता है, बता सकते हो? कौन सी नदियों के संगम पे भरता है भाई? तो हम कहेंगे सोम, माही और जाखम के संगम पर भरता है। मेला कहाँ भरता है? तो लिख देंगे इसमें सोम, माही व जाखम के संगम पर, संगम पर। इस बेणेश्वर धाम मेले के कुछ उपनाम भी है, आपको पता हो तो। क्या क्या उपनाम है? एक तो इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, या इसे कहते हैं वागड़ का पुष्कर। क्या है इसके उपनाम? इसके उपनाम में इधर लिख देता हूं। एक तो इसका उपनाम है आदिवासियों का कुंभ, दूसरा इसे क्या कहते हैं? वागड़ का पुष्कर, वागड़ का पुष्कर। वागड़ किसे कहते हैं? वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। और वागड़ के अंदर कोई पवित्र स्थान है तो वो है बेणेश्वर धाम। सोम, माही व जाखम के संगम पर खंडित शिवलिंग की पूजा, मंदिर की स्थापना संत मावजी ने। आदिवासी लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर दर्शन करने के लिए इस मेले में भाग लेते हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी। तो ये अपने माघ महीना कंप्लीट होता है। माघ महीने में ज्यादा कोई त्योहार नहीं है। शुक्ल पक्ष के अंदर हमने एक चौथ पढ़ी थी, जिसे अपने तिल चतुर्थी बोल देते हैं या संकट हरण चतुर्थी बोल देते हैं। एक अमावस्या पढ़ ली। अमावस्या के दिन हमने क्या पढ़ा? मौनी अमावस्या, चुप रहा जाता है। और कुंभ के शाही स्नान की शुरुआत होती है। उसके बाद में हम शुक्ल पक्ष में एकम उपनवरात्रों की शुरुआत। उसके बाद में बसंत पंचमी, पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन विद्यालय में किया जाता है। पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और बेणेश्वर धाम मेला। ज्यादा से ज्यादा कितनी बात है? 5-6 बातें हैं जो हमें याद करनी है। बाकी घूम फिर के वो बात बेणेश्वर धाम है तो वो संत मावजी में पढ़ेंगे, नदियों में भी पढ़ लेते हैं, वो चलती रहती है। अब हमें माघ के बाद में अगला महीना कौन सा है? कौन सा महीना होता है? फाल्गुन। फाल्गुन माह। फाल्गुन माह में सबसे पहले सुदी पक्ष आएगा तो बदी, तो सबसे पहले आएगा बदी। फाल्गुन। और फाल्गुन के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष, या इसे क्या बोलते हैं? बदी। तो फाल्गुन पक्ष के अंदर कृष्ण पक्ष में अपने को याद रखनी है त्रयोदशी, यानी कि तेरस। क्या होती है तेरस के दिन भाई? महाशिवरात्रि होती है। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर का व्रत रखा जाता है, के लिए व्रत रखा जाता है या उनकी पूजा की जाती है। अपने ये नोट कर सकते हैं। तो इसमें एक नंबर पे अपने नोट कर देते हैं त्रयोदशी। त्रयोदशी यानी कि तेरस हो गई। और हम लिख देते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि, ठीक है। महाशिवरात्रि कब मनाए? प्रश्न क्या है? महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो महाशिवरात्रि फाल्गुन त्रयोदशी को मनाई जाती है। कौन सी? कृष्ण त्रयोदशी। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। मेला भरता है भगवान शिव का, कहाँ भरता है? राजस्थान में। तो हम नोट करते हैं, लिखिए घुमेश्वर महादेव मेला, सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर। घुमेश्वर महादेव मेला स्थान पड़ता है सिवाड़ सवाई माधोपुर में।
इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है ना, वो शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ था, किसी ने ला करके स्थापित नहीं किया था, अपने आप यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो ये कोई प्रश्न नहीं बनेगा कि शिवलिंग अपने आप कहाँ प्रकट हुआ। मेला कहाँ भरता है, तो मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर के दिन महाशिवरात्रि के दिन मेला भरता है। वैसे तो जहाँ शिव जी के मंदिर है वहां वैसे नॉर्मल मेले लगते ही हैं, लेकिन प्रमुख राजस्थान में अगर कहीं मेला पूछे तो घुमेश्वर महादेव मेला या घुमेश्वर महादेव मंदिर सिवाड़ के अंदर पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर, यहाँ मेला भरता है। एक मेला अपने भरता है उदयपुर के अंदर, क्योंकि उदयपुर के अंदर या अपने कहे मेवाड़ के अंदर कौन सा राजवंश था, गोहिल। और गोहिल राजवंश के अपने बात करें प्रमुख पूज्य थे एकलिंग जी। एकलिंग जी नाम किसका है, भगवान शिव का नाम। किसके भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे। तो एक महाशिवरात्रि के दिन एकलिंग जी का मेला भरता है उदयपुर के अंदर। दो मेले अपने को इसमें क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। तो एक लिख देंगे, इसमें अपने नोट कर देते हैं एक लिंग जी मंदिर मेला, ये भरता है उदयपुर में। उदयपुर, ये दो बातें अपने को महाशिवरात्रि के दिन याद रखनी है। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं, सुधी बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष या सुधी, इसमें अपने को द्वितीया ध्यान रखनी है। द्वितीया को फुलेरा दूज होती है, ये भी एक कह सकते हैं कि एक प्रकार का सावा होता है बड़ा, शादी विवाह खूब होते हैं इस दिन। तो द्वितीया कौन सी दूज है, फुलेरा दूज, या अपने क्षेत्र में इसे बोल देते हैं फुलड़िया दूज, वैसे सही नाम है इसका फुलेरा दूज। फुलेरा दूज के इस दिन के मांगलिक अवसर होता है, शुभ अवसर माना जाता है, विवाह है वो इस दिन क्या है ज्यादा संपन्न होते हैं। तो शुभ है, शुभ है तो शुभ त्योहार ही होते हैं। द्वितीया के बाद में इसमें हम याद रखेंगे एकादशी। एकादशी, एकादशी को क्या बोल सकते हैं, 11 बोल सकते हैं। एकादशी का क्या महत्व है, तो एकादशी का वैसे देखें तो कोई महत्व नहीं, लेकिन वैसे देखें तो पेपर में 2 नंबर का महत्व बनता है इसका, ठीक है, अगर आ जाए तो। कहते हैं कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन महिलाएं विशेष रूप से सजती संवरती है। महिलाओं के सजने संवरने का दिन कौन सा है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, और कोई महत्व नहीं, इतना ही महत्व है इसका। तो लिखेंगे महिलाओं के विशेष रूप से सजने संवरने का दिन, सजने संवरने का दिन। जब तक पुरुष पेपर बना रहे तब तक प्रश्न नहीं आने वाला, जिस दिन कोई महिला पेपर बनाने बैठेगी कल्चर का उस दिन आ सकता है, कोई पता नहीं है। एकादशी, और एकादशी के बाद में इसमें हम याद रखेंगे पूर्णिमा। पूर्णिमा की अगर अपने बात करें तो पूर्णिमा फाल्गुन माह का अंतिम दिन है। और पूर्णिमा के दिन क्या होती है, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली होती है, लिख दीजिए होली। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन क्या होती है, होली होती है। तो फाल्गुन माह में त्योहार आपके सामने, सुख अपने कृष्ण पक्ष में तो एक ही त्योहार पड़ना है, कौन सा, अपने त्रयोदशी महाशिवरात्रि। 2 जगह मेले, एक सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर और दूसरा उदयपुर के अंदर। उसके बाद में शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, द्वितीया को फुलेरा दूज है, एकादशी को महिलाओं के कोई ज्यादा प्रश्न नहीं बनने वाला, पूर्णिमा दूसरी होली है। होली का विशेष महत्व है, होली से खूब क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की होली खेली जाती है। तो प्रश्न आ जाता है कि लठ मार होली कहाँ खेली जाती है ना,
बादशाह की होली कहाँ खेली जाती है, फूलों की होली कहाँ खेली जाती है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं। देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, खूब प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो हम क्या करते हैं कि होली कहाँ कहाँ किस प्रकार से मनाई जाती है, 7-8 एक नाम है वो नोट कर लेते हैं। तो लिखिए, एक तरफ लिखते हैं होली का प्रकार, होली का प्रकार, और दूसरी तरफ लिख देते हैं क्षेत्र या स्थान, भाई वो प्रकार कहाँ पर है। एक नंबर पे नोट कीजिए सबसे पहले गोटा गेर होली। गोटा गेर होली कहाँ खेली जाती है गोटा गेर होली, तो हमें ध्यान रखना है भीनमाल। और भीनमाल कहाँ है, भीनमाल है जालोर में। भीनमाल कहाँ पर है, जालोर के अंदर है। 2 नंबर पे हम नोट करेंगे गोटागेर होली के बाद में फूलों की होली। फूलों की होली, और फूल देवता पर बरसाए जाते हैं, फूलों की होली। और फूलों की होली प्रसिद्ध है गोविंद देव जी। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, जयपुर। गोविंद देव जी मंदिर के पास में आप कह सकते हैं कि जयपुर में कौन सी होली प्रसिद्ध है, तो फूलों की होली। 3 नंबर पे इसमें अपने बात करें कपड़ा फाड़ होली। हाँ, अब आएगा प्रश्न, तो आएगा प्रश्न, 2 नंबर दे के जाएगा अगर सही आता है तो। कपड़ा फाड़ होली पुष्कर, कपड़ा फाड़ होली। पुष्कर। 4 नंबर पे नोट करो आप राड रमन होली। राड रमण होली डूंगरपुर। राड रमण होली, बाकी ये होली कई जगह होती है, होली के दिन हाँ, डूंगरपुर। फिर हमें लिखना है बादशाह होली। बादशाह होली, होली है बोली नहीं, बादशाह होली नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां पड़ता है, नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा कहें बताओ बताओ, नाथ द्वारा रास मंदिर। नाथ द्वारा में किसका मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। और श्रीनाथ जी किसके अवतार है या किसके बाल रूप है, भगवान श्री कृष्ण के। किसके काल में बना था मंदिर बता सकते हो, किसके काल में बना था मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है महाराणा राज सिंह के काल। किसके काल में, महाराणा राज सिंह के काल में मंदिर बना था। आ जाएगा इतिहास में, उसका भी जिक्र कर लेंगे अपने। आगे लिखिए आप 6 नंबर पे लिख दीजिए कोड़ा मार होली। कोड़ा मार, कोड़ा मार होली ये है भिनाय केकड़ी, भिनाय केकड़ी में। 7 नंबर पे आप नोट कीजिए देवर भाभी होली। ब्यावर अजमेर, ब्यावर लिखना है अजमेर नहीं लिखना, देवर भाभी होली। ब्यावर, लठ मारनी पड़ी क्या अभी, तो लिखो लठ मार होली। लठ मार होली श्री महावीर जी करौली। श्री महावीर जी करौली।
लठ का प्रयोग कोई महावीर आदमी करता है, वीर आदमी करता है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। श्री महावीर जी करौली। मारते ही होंगे तभी नाम लठ मार है। वो तो भैया अब की बार प्रैक्टिकल कर लेना, चले जाना वहां पे। हर किसी के बस की बात थोड़ी है ये। तो लिखो 9 नंबर पे लिखो, पत्थर मार होली। पत्थर मार होली, बाड़मेर। पत्थर मारे होली, बाड़मेर। 10 नंबर पे आप लिखिए, पत्थर मार होली के बाद में आप लिख दीजिए अंगारों की होली। अंगारों की होली। अंगारों की होली दो जगह की प्रसिद्ध है, एक तो केकड़ी की और एक लाल सोट की। अंगारों की होली कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो एक तो केकड़ी की प्रसिद्ध है और एक लाल सोट। लाल सोट कहाँ है? लाल सोट है दौसा। लाल सोट दौसा। लाल सोट दौसा। उसके बाद में कितने नंबर है? 11 नंबर आप लिखिए, जन्म मरण पर्ण की होली। जन्म मरण पर्ण की होली, ये एक प्रकार का नाटक है। ठीक है, जयपुर में होता है और इसके अंदर एक अपने बात करें, इसमें 3 दृश्य दिखाए जाते हैं। एक तरफ जन्म का, एक तरफ व्यक्ति के मरने का और एक तरफ विवाह का। इसलिए इस होली का नाम क्या है? जन्म मरण पर्ण की होली। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लिख दीजिए जयपुर। जयपुर की 2 प्रकार की होली देख ली हमने, एक फूलों की और एक जन्म मरण पर्ण की होली। बीकानेर में भी कोई होली खेली जाती है क्या? तो लिखिए बाल्टी मार होली। हाँ, बाल्टी मार होली कहाँ की है? बीकानेर की। तुम तुक्का ही नहीं लगा के आओगे बीकानेर का, मुझे पता है कि बीकानेर में थोड़ी हो सकती है, बीकानेर में होती तो पता होता। पर हम बीकानेर कब गए थे, बात ये भी तो है। कोई एक आधे गया है, या कोई बीमार होता है तो, या कोई पेपर देने, 2 ही चांस है, या किसी की कोई रिश्तेदारी है तो। बाकी बीकानेर कोई नहीं जाता, ना बीकानेर जाता ना गंगानगर जाता। या पढ़ने जाते हैं, या पढ़ने जाते हैं। घूमने के उद्देश्य से अपने वाले लोग 1% जा सकता है घूमने के लिए, है ना। बाकी कोई घर से बाहर नहीं निकलता, जाने ही नहीं देते। या कोई धोख लगाने, कोई धोख बोली हो आगे देश नो की तो चला गया, एक बात लगे, है ना, तो जा सकता है। बाकी संभावनाएं कम है। कोई जिद करके चला जाए, किसी के पास में पैसे खूब हो वो चला जाए, एक बात लगे। बाकी चांस है कमी। अब क्या लिखना था? लिख ली क्या? बाल्टी मार होली लिख ली। बाल्टी मार होली बीकानेर। और लास्ट आप लिख दीजिए गोबर के कंडों की होली। इसी की कमी रही थी, वो लिख लेते हैं। सारी होली देख ली, लास्ट लिख दो गोबर के कंडों की होली गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ है? गोबर के कंडों की होली। कंडों की होली गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ है? तो डूंगरपुर में। गलियाकोट है डूंगरपुर में। ऐसे तुक्के नहीं लगाने कि तुक्का उत्तर की ओर जाए, जाना दक्षिण में हो, इतना तुक्का नहीं लगाना। बांसवाड़ा में तुक्का लग जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। जयपुर में आ गया तुक्का, जयपुर कहीं रह गया, डूंगरपुर कहीं रह गया। तो ये हो गई अपने होली। ठीक है, किसकी? रंगों की होली। रंगों की सारे खेलते ही हैं, रंगों की तो सारे खेलते ही हैं। जो अलग चीज है ना, वो देखो,
रंगों की होली। अब ये तो अपने महीने अपने पढ़ लिए पूरे, पहले महीने से लगे थे। और जो अपने त्योहार 10 महीने के ही है, ये 10 महीने अपने पढ़ लिए। 2 महीने के त्योहार नहीं है। प्रश्न ये भी तो आ सकता है कि हिंदू धर्म के अंदर कौन से 2 महीनों में त्योहार एवं मेले नहीं लगते। तो कौन से 2 महीने हैं? मार्गशीर्ष और पौष, वो भी लिखा दिया आपको। फिर मैंने जब शुरू करवाया था तब मैंने बताया था कि हिंदू धर्म का पहला महीना तो चैत्र है, लेकिन हिंदू नववर्ष शुरुआत कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम से। और जो चैत्र शुक्ल अमावस्या, सॉरी चैत्र शुक्ल नहीं, चैत्र कृष्ण अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या है, वो अंतिम दिन होता है पुराने साल का। पुराने साल का क्या होता है? अंतिम दिन होता है। ये बात आज वाली रिकॉर्ड हो रही है, चलो इसकी सारी क्लासें पढ़ी है, अभी तक रिकॉर्ड की हुई है, कल से मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, आज आज की है इसकी। तो जो नया है वो देख लेना, टेलीग्राम चैनल के अंदर लिंक पड़ा है, अधिगम क्लासेस, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। अब अपने आगे शुरू करते हैं सिंधियों के त्योहार। सिंधियों के त्योहार, सिंधी धर्म तो धर्म कह सकते हैं क्या? सिंधी, सिंध कोई धर्म तो नहीं है, शाखा है एक ना। अपने बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, समुदाय बोल सकते हैं या संप्रदाय बोल सकते हैं। हाँ, संप्रदाय बोल सकते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर सिंधी लोग खूब रहते हैं, है ना, तो उनके मेले त्योहार भी अपने को पढ़ने पड़ेंगे। रहने वाले कहाँ के थे पहले सिंधी लोग? कहाँ रहते थे? तो सिंध में रहते थे, सिंपल सी बात है। कहाँ रहते थे? सिंध में। और सिंध वर्तमान में कहाँ पड़ता है? सिंध पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान में। सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो जब विभाजन हुआ तो कुछ सिंधी लोग इधर आ गए, कुछ वहीं बस गए। अब अपनी बात करें इसमें भी, सिंधी धर्म के मेले त्योहार में ज्यादा नहीं है, 5-6 एक है, 5-6 एक है, वही पूछे जाते हैं बार बार। एक तो इनके, जब ये सिंध प्रांत के अंदर रहते थे तब वहां पर एक शासक हुआ था मर्गसाय नाम का। इस मर्गसाय नाम के शासक ने क्या किया, क्योंकि मर्गसाय एक मुस्लिम था, और इस मुस्लिम ने क्या किया कि इन सिंधियों को परेशान करना शुरू कर दिया अपने धार्मिकता के नाम पे, कि आप क्या है कि आप मुस्लिम बन जाओ। तब इन लोगों ने इस चीज का विरोध किया, लेकिन विरोध से पार पड़ी नहीं। तब इन्होंने क्या है, इनके जो प्रमुख देवता होते हैं वो भगवान वरुण होते हैं। भगवान वरुण, वरुण का मतलब होता है समुद्र देवता, समुद्र देवता की ये पूजा करते हैं। तो इन्होंने वरुण देवता की पूजा प्रारंभ कर दी, और कहते हैं जब इन्होंने 40-50 दिन तक पूजा की, तब जो वरुण देवता है वो प्रसन्न हो गए, और उन्होंने झूलेलाल जी के नाम से क्या लिया, अवतार लिया। और अवतार लेने के बाद में इन्होंने क्या किया, इस मृगसाहे जो धार्मिक अत्याचार इन पे कर रहा था, उनसे इन सिंधियों को क्या दिला दी, मुक्ति दिला दी। तो उसकी याद में ये जो त्योहार मनाया जाता है, फिर कुछ इनके जो व्रत रखे जाते हैं उनके बारे में आज अपने बात कर लेते हैं। वो ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है नहीं, वैसे प्रश्न ज्यादा बनते नहीं है, 2-3 त्योहार है उनसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, वो अपने डिटेल से नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए सिंधियों के त्योहार, सिंधियों के त्योहार। सिंधियों के त्योहार में 2 कॉमन बात अपने नोट कर लेते हैं। सिंधियों के त्योहार, एक तो हमने अभी बात की कि सिंधी लोग कहाँ के रहने वाले थे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रहने वाले। तो एक बात तो ये नोट करते हैं, सिंधी लोग, सिंधी लोग पाकिस्तान के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुख्यतः, सिंध प्रांत में मुख्यतः निवास करते थे।
निवास करते थे, जहां जहां मृग साहिनी जहां मृग साहिनी इनका धार्मिक उत्पीड़न किया, धार्मिक उत्पीड़न किया, या हम कह सकते हैं धार्मिक अत्याचार किए इनके ऊपर मृग साहिनी। तो इससे परेशान होकर के सिंधियों का जो सिंधियों के जो भगवान होते हैं, भगवान वरुण, वरुण देवता, उनकी ये क्या है तपस्या करते हैं, और उससे प्रसन्न होकर के बाद में क्या है जो भगवान वरुण है वो झूलेलाल नाम से क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो लिखेंगे इससे मुक्ति पाने हेतु, इससे मुक्ति पाने हेतु सिंधियों ने, इससे मुक्ति पाने हेतु सिंधियों ने भगवान वरुण, भगवान वरुण, या हम लिख सकते हैं समुद्र देवता की तपस्या की, तपस्या की, और तपस्या से भगवान वरुण है वो प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर झूलेलाल अवतार लेते हैं। तो हो सकता है नॉर्मल क्वेश्चन ये आ जाए कि झूलेलाल अवतार किसका है, तो भगवान वरुण का अवतार है। झूलेलाल जी जो देवता है वो किससे संबंधित है, तो सिंध के जो लोग हैं उनसे संबंधित है। एक ये बात इसमें ध्यान रखिए। अब अपने इनमें त्योहार की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एक नंबर पे नोट करेंगे चेटी चंड। चेटी चंड, छुट्टियां खूब मारी है चेटी चंड अवकाश की आप लोगों ने, स्कूल गए हो ना। इसका अवकाश होता है कि नहीं होता, होता है। जब कहते हैं कि छुट्टी किसी है, चेटी चंड की है, पता नहीं चेटी चंड क्या है, अपने को छुट्टी है, अपने को छुट्टी से मतलब है, यही होता था। या पता करने की कोशिश की थी कि चेटी चंड क्या होता है, तो चेटी चंड क्या होता है, झूलेलाल जी की जयंती है। झूले लाल जयंती, जयंती का मतलब है इनका क्या है, जन्म दिवस है, हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। झूलेलाल जयंती चेटीचंड अवकाश के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। अब फिर भी अपने बात करेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ होगा, तो पाकिस्तान के सिंध में एक स्थान पड़ता है ठट्टा, स्थान का नाम क्या है, ठट्टा। तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के ठट्टा में, जन्म पाकिस्तान में ठट्टा नामक स्थान पर, ठट्टा नामक स्थान पर। और कहते हैं कि इनके जन्म के पश्चात इन्होंने ये इनका जो अवतार हुआ, इस अवतार के बाद में क्या है, झूलेलाल जी ने सिंधियों को मृग साहे के अत्याचारों से क्या दिला दी, मुक्ति दिला दी, मुक्ति दिला दी। तो अब सिंधी लोग खुश है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है ना। अगर इनका जन्म पूछे कि वैसे अपने हिंदू धर्म के अनुसार, क्योंकि जो महीने इनके वो हिंदू धर्म वाले ही, कौन से महीने में हुआ, तो इनका जन्म माना जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। कुछ किताबों में द्वितीय भी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ में एकम लिखा हुआ मिलेगा, अपने दोनों ही नोट कर लेंगे, एकम द्वितीय दोनों साथ में तो आएंगे नहीं। तो जन्म की तो जो तिथि है वो तिथि हम लिख देते हैं चैत्र शुक्ल एकम। कई बार ये द्वितीया को भी मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल एकम या द्वितीया दोनों अपने क्या नोट कर लेते हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आएगा तो जो आएगा उसे अपने क्या कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें नोट ये कर सकते हैं कि इन्होंने जो सिंधी लोग थे उन्हें मृग साहे के अत्याचारों से क्या दिलाई, मुक्ति दिलाई। आगे फिर और जो इनसे संबंधित त्योहार है वो अपने नोट कर लेते हैं। तो एक बात हम इसमें नोट कर देते हैं कि झूलेलाल जी ने, झूलेलाल जी ने
सिंधियों को मृग साहे के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। ठीक है, तो इनका जन्म दिवस तो जो चेटी चंड है वो इनका क्या है, झूलेलाल जी का जन्म दिवस है। अब आगे एक त्योहार आता है इनमें, असुचंड। असुचंड के दिन क्या है कि झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है, यानी कि वापिस चले गए, निर्वाण दिवस। तो हमें 2 नंबर पे लिख देते हैं असुचंड। असुचंड झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस, झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस। अब इनमें जो प्रश्न आते हैं ना, इनमें प्रश्न चेटीचंड क्या है, झूलेलाल जी का जन्म दिवस जयंती है। असुचंड क्या है, झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस। ये जो तिथियां है ना, इन तिथियों को लेकर के प्रश्न की संभावना बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि ये जो तिथियां हैं ये इनमें फिक्स नहीं रखते, इनमें आगे पीछे होती रहती है, इनकी हर साल आगे पीछे हो जाती है, कभी एकम को कभी द्वितीया को। ऐसे ही इनकी जो ये निर्वाण दिवस है, इस तिथि में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ज्यादातर जो अपने प्रश्न आए हैं, आप पीछे के पेपर उठा के देखोगे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि झूलेलाल जी जयंती मनाई जाती है, या उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो चेटीचंड। उनके निर्वाण दिवस पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है, असुचंड। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हमें इसी प्रकार इसको क्या ज्यादा ध्यान रखना है, जो तिथि है उस पर ज्यादा अपने फोकस नहीं करेंगे, लिखेंगे तिथि, लेकिन ज्यादा याद करने के लिए रट्टा लगाने की उसकी आवश्यकता नहीं है, संभावना कम ही है उसमें। फिर भी अपने नोट कर लेते कि इनका जो निर्वाण दिवस है वो कब है, तो निर्वाण दिवस नोट कर दीजिए, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी। ये यहां पे आएगा या यहां पे आएगा, यहां पे आएगा क्या, देपी आएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि जब मृगसा है इन पर अत्याचार कर रहा था, तब इन्होंने कितने दिन तपस्या की थी, या कितने दिन व्रत किया था, 40 दिन व्रत किया था। तो इन्होंने जो 40 दिन का जो व्रत किया था, उस व्रत को भी अपने को ध्यान में रखना है कि उस व्रत को क्या कहा जाता है, उस तपस्या को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है चालीसा महोत्सव। चालीसा महोत्सव। तो हमें अगली हेडिंग लगा देते हैं 3 नंबर के रूप में, चालीसा महोत्सव। चालीसा महोत्सव, इसमें हम क्या नोट करेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे कि 40 दिन व्रत किया था सिंधियों ने। मृगसा है जो अत्याचार कर रहा था, उसे मुक्ति पाने के लिए किसको याद करके व्रत किया था, भगवान वरुण को। तो लिखेंगे सिंधियों ने मृगसा है के अत्याचारों से। ये ध्यान रखना कि ये कहानी घूमती मृगसाय के पास पास ही है, एक तो मृगसाय का नाम ढंग से याद कर लेना। सिंधियों ने मृगसाय के अत्याचारों से मुक्ति पाने हेतु 40 दिन व्रत किए, 40 दिन व्रत किए। ये जो व्रत है इसे किस नाम से जानते हैं, अपने चालीसा महोत्सव के नाम से जानते हैं। और 40वें दिन कहते हैं कि किसका जन्म होता है, झूलेलाल जी का जन्म होता है। 40वें दिन क्या हो जाता है, इनका जन्म हो जाता है। तो 40वें दिन झूलेलाल जी का जन्म हुआ। और इनका जो जन्म हुआ था
वो जन्म का दिन क्या कहलाता है? चेट्टी चंड। ठीक है। और ये जो 40 दिन व्रत है ये क्या कहलाते हैं? चालीसा महोत्सव। ये बात इसमें ध्यान रखें। और लास्ट चार तीन तीन त्योहार पढ़ लिए इनके। चौथा नोट कर लीजिए आप, थदड़ी सातम। थदड़ी सातम। थदड़ी सातम। थदड़ी सातम क्या है? तो थदड़ी सातम में इसकी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। इस दिन कहते हैं कि सिंधी समाज के जो लोग हैं ना, थदड़ी का मतलब है ठंडे से। ठीक है। अलग अलग भाषा अलग अलग जो अपने ठंडा बोल देते हैं, तो ये थदड़ी बोल देते हैं इस चीज को। तो कहते हैं ये क्या करते हैं कि जो अपने भाद्रपद महीने की जो कृष्ण सप्तमी आती है उस दिन सिंधी समाज के लोग हैं वो ठंडा भोजन करते हैं। ठंडा भोजन करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? थदड़ी सातम के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे इसमें क्या नोट करना है? इसमें नोट करना है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। ठीक है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। सिंधी लोग इस दिन ठंडा भोजन करते हैं। ठंडा भोजन करते हैं। तो ये अपने एक कंप्लीट हो गया इसमें सिंधियों के जो त्योहार है। तो सिंधियों के कितने त्योहार है? सिंधियों के 4 त्योहार हमें याद रखने हैं। सिंधी लोग सिंध में निवास करते थे। सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ का राजा मर्ग शाह था जिन्होंने सिंधियों पर धार्मिक अत्याचार किए, जिससे परेशान होकर के इन्होंने भगवान वरुण के 40 दिन व्रत किए जो चालीसा महोत्सव के नाम से जाने जाते हैं। 40वें दिन भगवान वरुण का अवतार हुआ झूलेलाल जी के नाम से, जिसे चेटीचंड के नाम से जानते हैं। फिर हमने अगला जो त्योहार पड़ा अपने असुचंड। इस दिन क्या है? झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है। अवतार के बाद में कहते हैं कि उनको मुक्ति दिला दी। और एक त्योहार इनका कौन सा याद रखना है इसमें? अपने थदड़ी सातम जो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन है। और सिंधी लोग इस दिन क्या है? ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। 4 त्योहार इसके हमें याद करने। एक साइड में वो बताना भूल गया आपको, नवरात्रों के बारे में। नवरात्रों के बारे में नहीं बताया ना, तो वो थोड़ा सा नोट कर लो भी। नवरात्रे 2 प्रकार के होते हैं और नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं अपने हिंदू धर्म में। नवरात्रे कितनी बार आते हैं? 4 बार नवरात्रे आते हैं। तो नोट कर लीजिए आप वो। हिंदू धर्म में नवरात्रि। फिर कल अपने स्टार्ट कर देंगे जैन धर्म। जैन धर्म के त्योहार। और जैन धर्म के बाद में कल एक पढ़ लेंगे हमें सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म के त्योहार तो अपने वाले ही हैं, बस एक उसमें गुरु नानक जयंती, एक गोविंद सिंह जयंती, और एक उसमें पढ़नी है अपने को क्या नाम लेते हैं, वैसाखी, और एक है लोहड़ी। 4 त्योहार सिंपल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नवरात्रा। नवरात्रा होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं प्रकट नवरात्रा और दूसरे होते हैं गुप्त नवरात्रा। प्रकट नवरात्रा भी साल में 2 बार आते हैं और गुप्त नवरात्रे भी साल में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। सबसे पहले अपनी बात करें कि प्रकट नवरात्रे एक तो आते हैं आश्विन माह के अंदर। आश्विन माह, आश्विन माह के अंदर जो प्रकट नवरात्रे आते हैं, जो बता के रखे जाते हैं कि मेरे नवरात्रों का व्रत है ना, बोलते हैं कि हमारे प्रकट यानी कि बता देते हैं। गुप्त है उसमें बताया नहीं जाता कि मेरा व्रत है। ठीक है। तो आश्विन जो नवरात्रे होते हैं इन्हें बोलते हैं शारदीय नवरात्रे। शारदीय नवरात्रा।
और दूसरे जो प्रकट नवरात्रे आते हैं वो आते हैं चैत्र में, और चैत्र के अंदर जो नवरात्रे आते हैं इन्हें बोलते हैं बसंत नवरात्रा। बसंत नवरात्रा। गुप्त नवरात्रे साल में अपने 2 बार आते हैं, एक तो आते हैं आषाढ़ में और एक आते हैं माघ में, एक आषाढ़ में और एक माघ में। अब प्रश्न क्या आ सकता है यहाँ से, एक तो नॉर्मल सा प्रश्न ये आ सकता है कि नवरात्रे कितने होते हैं, तो नवरात्रे 4 होते हैं, 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। फिर यह भी प्रश्न आ सकता है कि बसंत नवरात्रे कौन से महीने में आते हैं, शारदीय नवरात्रि कौन से महीने में आते हैं, या गुप्त नवरात्रे कौन कौन से महीने में आते हैं। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो कहानी आ गई होगी समझ में। आगे के लिए हेडिंग लगानी है अपने को, जैन धर्म के त्योहार। जैन धर्म के त्योहार हेडिंग लगानी। जैन धर्म के त्योहार। जैन धर्म के त्योहार है वो अपने कल से शुरू करेंगे, लेकिन अब अपने देखो इसमें तो सिंधियों में तो 4 ही त्योहार है, और 4 याद ही है कोई, एक एक चेटीचंड हो गया, एक असुचंड हो गया, एक तदड़ी सातम हो गई, और एक कौन सा हो गया, चालीसा महोत्सव हो गया। तो वो तो मेरे हिसाब से आप नहीं भूलने वाले, भूलोगे आप, बाकी सारे याद रह जाएंगे लगभग, आप भूलोगे कुल मिला के अपने वाले। हाँ, बोलने वही है वो, और उसमें भाद्रपद के अंदर वो सबसे ज्यादा है, तो वहां पे गोलमोल हो जाएगा काम। तो अब क्या करना है, अब याद करने शुरू कर देने हैं। 10 महीने के त्योहार है, याद कर लो। और टेस्ट जो लूंगा ना, टेस्ट ले लेंगे, आप बता देना कि टेस्ट कब लेना है। और टेस्ट में ऑप्शन नहीं होगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बिना ऑप्शन वाला ही टेस्ट होगा। मेले और त्योहार का जो टेस्ट है ना, वो बिना ऑप्शन का ही होगा। प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न है कि प्रश्न में इतना ही लिखा है कि बसंत पंचमी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि बेणेश्वर मेला, महाशिवरात्रि। इसके आगे लिखना है कि बसंत पंचमी कौन से महीने में कितनी तारीख को मनाई जाती है। बेणेश्वर मेला कब बरता है, तो माघ पूर्णिमा को बरता है, तो माघ पूर्णिमा को बरता है। महाशिवरात्रि कब होती है, तो सीधा आगे लिखना है कि इस तारीख को महाशिवरात्रि होती है। इतना सा लिखना है, ऑप्शन ऑप्शन की कहाँ जरूरत है। सीधा सा 50 एक क्वेश्चन दे दूंगा, आप कहोगे तब टेस्ट ले लेंगे, पर पढ़ना आज से शुरू करना है, और इसी प्रकार से रट्टा लगा के इनको याद करना है। कोई ट्रिक लगानी है तो आप अपने हिसाब से अपनी ट्रिक बना के लगा लेना, उसके अंदर प्रश्न इस प्रकार से याद किए वही पेपर में काम में आएंगे। 4 ऑप्शन में आप तुक्के लगाओगे कि इसका ये है, इसका ये है, फिर वो कोई मतलब वाली बात नहीं, गलती याद हो जाएगा, तुक्का ही याद हो जाता है कई बार गलती। तो ऐसा याद नहीं करना, उस प्रकार से याद करने। कॉपी में इसी प्रकार से लिखें तो ऐसे याद कर लो, आप कॉपी के पेज को फोल्ड कर दो एक तरफ, या एक तरफ हाथ रख लो, देख लो जैसे कि अपने पढ़े कि माघ पूर्णिमा है, तो माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला है, एक बार देख के पढ़ लो, दूसरी बार ढक के पढ़ो कि माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला है, तो बेणेश्वर मेला। इतना याद करना है, बाकी तो कहानी याद ही है कि खंडित शिवलिंग है, अपने माऊ जी ने मंदिर बनवाया था, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वागड़ का पुष्कर कहा जाता है, वो बाद की बातें हैं। मेन क्या बात याद करनी है, मेन ये बात याद करनी है कि महाशिवरात्रि का मेला कब भरता है, कौन सी तिथि को, वो बाद की बात है कि एक लिंग जी का मेला भरता है और शिवाड़ के अंदर मेला भरता है।